नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऐसे दोस्त शायर के बारे में कुछ घटनाएं आप सामने दोहरा रहा हूं। हमारे बीच में वो इस वक्त नहीं है, लेकिन अपने वक्त में वही एकमात्र ऐसा शायर था जिसको बेगम अख्तर ने भी गाया। जगजीत सिंह तो उसके दीवाने थे ही, बहुत बड़ा नाम उनको मानते थे। और इस तरह से उनको गाने वालों में शैलेंद्र सिंह भी थे, पंकज उदास भी थे, मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी उनके गीत गाए, दिलराज कौर ने भी बहुत कुछ किया। बेगम अख्तर तो उनकी दीवानी आप कह सकते हैं। तो ऐसे शख्स को याद कर लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक छोटे से शहर से उसका वास्ता था। पंजाब के एक शहर मुक्तसर, श्री मुक्तसर साहब कहते हैं उसको, तो श्री मुक्तसर साहब में उसका जन्म हुआ था। और मेरा इसलिए संबंध था कि मेरा शहर और उसके शहर के बीच में सिर्फ 40 किलोमीटर का ही फासला था, 40-45 किलोमीटर। मैं अबोहर फाजिल का उधर मूल रूप से हम लोग भारत विभाजन के बाद वहीं पर ही सेटल हो गए थे, वहीं पर आके जम गए थे परिवार, और वहीं पर पालन पोषण हुआ। और उसके बाद जब 1964 में मेरी नौकरी उर्दू मिलाप में लगी, तो उस वक्त सुदर्शन के भाई और मेरे बड़े भाई आपस में दोस्त थे। तो सुदर्शन के भाई ने पूछा कि वहाँ जा रहे हो, वहाँ को वाकिफ़ भी है? मैं कहा मेरा कोई वाकिफ़ नहीं है। कहता है मैं तुम्हें, छोटे भाई को मेरे को, उसको मैं फ़ोन कर देता हूँ, वो तुम्हारी देखभाल भी करेगा, कुछ दिक्कत हो तो उससे मिल लेना, तुम्हारे काम भी आएगा। मैं कहा मेरे क्या काम आएगा? कहता है वो रेडियो स्टेशन में है भाई, उसका नाम बड़ा है। मैंने कहा ठीक है, बड़ा होगा, लेकिन आपका भाई है, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। बहरहाल मैं डरते डरते उस मकान में भी गया जहाँ इस वक्त सरकारी मकान था, जिस वक्त जहाँ ये श्रीमान जी रहते थे ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी के दौरान, रेडियो जालंधर की नौकरी के दौरान। और वहाँ जब गया तो कोने में एक बिल्कुल घड़ा रखा था, और घड़ा बिल्कुल नया घड़ा जैसे ख़रीद के लाए हैं, और उसमें जो कुछ भी था उसमें बाकायदा एक लाल रंग का जो कपड़ा होता है, जो शुद्ध रूप से किसी कलश के ऊपर बांधा जाता है, तो वो रखा हुआ था, और चारों तरफ मौली जो है वो बंधी हुई थी। मैं बड़ा हैरान, मैं कहा फ़ाकिर साहब आपके सुदर्शन पाजी, मैं तो ये सुन के आया था आपके ब्रदर से कि आपकी ज़िंदगी मस्त मौला है, और आप ये घड़ा वगैरह आप पूजा पाठ करते हैं? कहते हाँ करता हूँ, तुमने करनी है मेरे साथ? तो मैंने कहा कर लूँगा पूजा पाठ, मैं तो एक संस्कारी परिवार से आया हूँ। कहता चैट संस्कारण हूँ। मैं समझ गया तू क्या है। और उन्होंने जैसे ही घड़े का वो लाल कपड़ा खोला, एकदम से शराब की गंध जो है वो सारे के सारे कमरे में फैल गई। मैंने कहा ये इसमें क्या है? कहने लगा धूप दीप सारा कुछ कंजर बीच ही पा देता है। मैं था सब कुछ बीच में डाल दिया है इसके, धूप भी है, अगरबत्ती भी है, सारा कुछ ही है, और इसी का जब एक पैग ले लोगे तो तुम्हें भी ऐन पूरा सुख मिलेगा, जन्नत का, स्वर्ग का सुख तुम्हें दिखाई देगा, तारे दिन में आज नज़र आएंगे बाकायदा, तुम देखो इसका प्रसाद लेके। मैंने कहा मैं ऐसा प्रसाद आज तक लेने में डरपोक रहा हूँ, और मैं शायद ना ले पाऊँ, तो मुझे माफ़ कर देंगे? कहता हाँ माफ़ तो किया, अगर तू हाँ करता तो मेरा नुकसान होता, तो मेरा तुम फ़ायदा कर रहे हो, मैं क्यों रोकूंगा? तो ऐसा एक मस्त आदमी। मैंने उनसे पूछा कि सुदर्शन भाई आपका ये फ़ाकिर क्या चीज़ है, फ़ाकिर तखल्लुस कैसे हुआ? तो फिर उन्होंने कहा भाई से ही पूछ लेना था, मेरे भाई से, वो आपको बता देता। बाद में धीरे धीरे कुछ एक जब 2-4 पैग चढ़ाने के बाद उन्होंने अपनी दास्तान शुरू की कि मुक्तसर में मेरी किसी से मोहब्बत हो गई थी, और जब मोहब्बत परवान नहीं चढ़ी तो मैंने सोच लिया कि मैं फ़कीरी बाना पहन लूँगा, और वाकई मैं भगवा चोला पहन के, फ़कीरी बाना पहन के वहाँ से चला आया जालंधर में। वहाँ कॉलेज में भी जब मैंने प्रवेश किया उस चोले के साथ, तो मुझे रोक दिया गया। प्रिंसिपल का आदेश उनके एक लेक्चरर के थ्रू आया कि इसे कहो कपड़े बदल के आए, और कपड़ा सामान्य आम ड्रेस पहन के आए, वरना कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। तो सब कुछ किया, BA MA की, जो लुबोलुबाब सारी बातचीत का है। उसके 2 गीतों की चर्चा मैं ज़रूर करूँगा। एक ऐसा गीत जिसने तहलका इसलिए भी मचाया कि उसमें 2 पंक्तियाँ थी, दोनों पंक्तियों को बार बार इसके साथी और बाद में अमर गायक बने जगजीत सिंह ने गाया।
वो राम, हे राम उस एल्बम का नाम था, और हे राम के नाम पर वो एल्बम इतनी ज़्यादा बिकी, इसने ख़ुद मुझे बताया कि तुम्हें पता है कि मेरी हे राम ने मुझे क्या कुछ दिया। मैं कहा हे राम ने क्या देना था, 2 पंक्तियाँ। कहता ना, इन्हीं 2 पंक्तियों के बूते पर मैंने बॉम्बे में इसी की रॉयल्टी से मैं इस लायक हो गया कि मैंने वहाँ अपना फ्लैट ले लिया। तो ये फ्लैट मुझे भाई तेरे राम जी ने मुझे मेरे पे मेहरबानी की, और वो हे राम एक एल्बम के आधार पर, उसकी रॉयल्टी के आधार पर मैं यहाँ तक सफल रहा। मित्रों, हे राम तो चलो एक लोकप्रिय उसका रिकॉर्ड हुआ भी, और मैं भी जब उनकी डेथ हुई तो मैं उस वक्त भी गया था, तो शव यात्रा के साथ भी हे राम की धुन ही बजा रहे थे। इसलिए भी एक बहाने से याद करने की बात थी। लेकिन उसमें जो ज़्यादा लोकप्रियता उनको मिली, उनका एक गीत है जिसको मैं आपके सामने थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। कि मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी कि वो दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। मित्रों, अंतिम पंक्तियाँ लालच में आ गया हूँ, वो भी साथ में दोहरा लेता हूँ कि कहीं धूप में अपने घर से निकलना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, और कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना बनाकर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मुझ भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। शुक्रिया दोस्तों।